कि हम लोग अपने आजू बाजू की, अपने कार्यालय की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की स्वच्छता को, तो कम्युनिटी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, इसको फॉलो करें, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, एक दूसरे के प्रति अहिंसा, नॉन वायलेंस, अच्छे शब्दों का, अच्छे विचारों का, अच्छे भावनाओं का प्रदर्शन करें। और मुझे लगता है यही सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी के लिए होगी। मैं पे माय हम्बल ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन, और मैं आप सभी को अभिनंदन करती हूं। और इस राष्ट्र की स्वाधीनता और अन्य योगदान के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए, जो विचारधारा दी, उसके लिए आप सभी की ओर से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आप लीजिए ना। अरे इसको पकड़े ना। सर इस दे दो, हम कर लेंगे। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोकारो जिला आयुक्त श्रीमती यादव विजया नारायण राव जी से आग्रह है कि गांधी जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय विधायक बोकारो जिला परम आदरणीय श्री प्रियंकी आदरणीय श्री प्रियंकी नारायण जी, मैं आग्रह में पुष्पांजलि अर्पित करें। परम आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद साहब, ईडी P&A एवं अतिरिक्त प्रभार ईडी वक्स, उनसे आग्रह के है साथ कि जोड़कर अपने 2-2 मिनट के कार्यकाल में हम लोगों के बीच सुनाएंगे। मैं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में मेरे जैसे आदमी को प्रकाश डालने की क्षमता नहीं है, और वह ऐसा प्रकाश है जिसके सामने हर प्रकाश फीका। मैं नहीं समझता कि उनके जीवनी के बारे में और उनके योगदान के बारे में मैं कुछ बात करूं। मैं आप लोगों से और खुद से भी आज के दिन यह संकल्प लेना चाहता हूं कि गांधीवाद और गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थी। अगर हम इस विचारधारा को आज अपनाते तो यही हमारी श्रद्धांजलि होगी और यही हमारा उनके प्रति सबसे बड़ा नमन होगा। जा सकता ना ही एक सिटिंग या एक सेशन में उनकी जीवनी या उनकी जीवनी के जो आदर्श थे उनके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करने के लिए जो समय हमको कम पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे यहाँ पे उनके विजन पे अच्छा सा प्रदर्शन हमें कर रहे थे, एग्जीबिशन दे रहे थे। सभी व्यक्तियों को मेरी एक अपील रहेगी कि महात्मा गांधी जी की जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये सभी को ज़रूर पढ़नी चाहिए। और कुछ गिने चुने किताबों में से ये वो किताब है जिसको आप जीवन के अलग अलग पाड़ाओं में पढ़ेंगे तो उससे जो हमें उद्बोध होता है, उसकी जो लर्निंग्स है वो अलग अलग स्टेजेस पे वो किताब उसके लर्निंग्स जीवन में खुलते जाते हैं।
मेरे पहले के वक्ता सही बोल के गए, केवल भारत की आज़ादी तक ही सीमित रखना गांधी जी को बहुत गलत होगा। उन्होंने भारत के हर एक समाज के व्यक्ति, हर एक समाज का अंग, हर एक समाज के स्ट्राटा के बारे में जो अपने विचार दिए हैं, खास करके गांधी जी के विचार जो शिक्षा पे है, गांधी जी के विचार जो समाज की समानता पे है, गांधी जी के विचार जो समाज से की कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, महिलाओं के लिए निम्न स्तर की वर्तनों या अन्य जो समाज की असमानता के लिए है, गांधी जी के विचार जो लोकल इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए है, विलेज इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए है, इंडिजिनाइजेशन के लिए है, वो आज के तारीख में भी रिलेवेंट है। केवल वो उस काल तक या जब उन्होंने उसको प्रस्तुत किए उसी काल तक वो सीमित नहीं है, वो आज भी न केवल भारत के लिए बल्कि वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी, पर्सपेक्टिव में भी वो रेलेवेंस रखते हैं। आज का जो दिन है वो गांधी जयंती का दिन विश्व भर में अहिंसा के दिन के रूप सेलिब्रेट किया जाता है, बिना किसी शस्त्र उठाए, केवल नॉन कोऑपरेशन और सत्य, नॉन वायलेंस। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो प्रेजेंट राज सत्ता थी, उसके प्रति हमारा नॉन कोऑपरेशन और सत्य, ट्रुथ, इन 3 वेपन्स के आधारित इतने बड़े खंडप्राय देश में, इतने माइटी एक एम्पायर को कंटिन्यूसली सस्टेनेबल लेवल पे उन्होंने जो लड़ा दिया, उन्होंने जो स्ट्रगल किया और सारे लोगों को उन्होंने एक दुनिया भर में जो संदेश दिया कि आप नॉन वायलेंस, ट्रुथ और नॉन कॉपरेशन पे इतने बड़े देश का आप एक स्वातंत्र्य ले सकते हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे मिडिल साउथ ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे देशों में ये संदेश एक अच्छे रूप में प्रदर्शित हुआ। बहुत सारे देशों ने इसका अंगीकार किया। यूनाइटेड नेशंस ने इसको अहिंसा लेवल पे या विश्व लेवल पे शांति दिवस पे सेलिब्रेट करने का जो संकल्प लिया। आज हम लोगों को ये अपने आप को दृढ़ संकल्पित करने की ज़रूरत है कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो जीवन भर की सिंप्लिसिटी थी, उनके जो शिक्षा के प्रति विचार थे, समाज के एक दूसरे के प्रति जो विचार थे, स्वच्छता के प्रति जो विचार थे, सत्य के प्रति जो विचार थे, ये सारे विचारों को हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के प्रति इसका प्रदर्शन करें, ताकि हम एक ट्रू वे में वी कैन लीव गांधी। Gandhi is not to be discussed, Gandhi is to be lived. And when you live Gandhi, you actually understand Gandhi, how it was difficult to be a Gandhi. गांधी कहना या गांधी जी की बात करना बहुत आसान है, मगर गांधी जी को जीना, उनके एक एक प्रिंसिपल्स को लेकर जीना, ये सही में एक बहुत आत्मसंयम का काम है। गांधी जी का एक बहुत ही फेमस वचन है, जो आप दूसरे में बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव पहले आप में लाइए। फर्स्ट बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन अदर्स। तो मुझे लगता है हम सारे दूसरे एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, वो सारे चेंजेस हम अपने आप में लाएं। आत्मशुद्धि, उनके जो उपवास थे, उनके जो व्रत था, उनका जो मौन व्रत था, उसमें जो आत्मशुद्धि थी, सही में ये एक आध्यात्मिक लेवल पे भी गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है एक बहुत ही बहुआयामी, बहुरंगी वो एक व्यक्तिमत्व था। दुनिया के सभी देशों में आप जाइए, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे गांधी जी का आपको स्टैचू मिलेगा। अच्छे सड़कों को, प्रमुख सड़कों को महात्मा गांधी रोड से जाना जाता है। ये ही कॉन्ट्रीब्यूशन तक हम लोग सीमित नहीं रहने चाहिए। आने वाली नई फ्यूचर पीढ़ी जो है, इतने ग्लोबलाइज है, सोशल प्लेटफॉर्म में हमारे पास इतने सारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले फ्यूचर को कहीं इससे हम अपने गांधी को खोने ना दें। और ये जो सेलिब्रेशन है, ये एक ही दिन तक सीमित ना रहे। हमको ऐसा लगता है कि इसको बहुत अलग लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। आपको ये भी जान के सहज खुशी होगी कि ये जो पखवाड़ा है गांधी जयंती से कुछ शुरू होता है,